इतना अच्छा लाइफस्टाइल, ये कैसे? मुझे इस बात की समझ नहीं आई। वो देखिए, समझ तो आपको भी है वैसे आप मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हैं तो बता देती हूँ। देखिए, जब स्टेज पे बंदी आती है, वो जो बंदी स्टेज पे नहीं होती नॉर्मल, आप किसी बंदी किसी कॉलगर को ये लोग बुलाते हैं तो उस बेचारी के पास ना गाड़ी होती ना कुछ, वो किसी की गाड़ी में बैठ के जाती है। जो मैंने हर चीज़ को सर्च किया है, इसलिए मैं हर क्लियर क्लियर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए ये बातें मेरा करने का मतलब ये है कि न्यू लड़कियाँ आती हैं उनके लिए मैसेज है, और जो घर में घरेलू लड़कियां उनके लिए भी मैसेज है, वो मैं बाद में बताऊंगी। ये गाड़ियाँ इस तरह आती हैं, बेचारी निकलती हैं कि हम वैसे भी कोलगर हैं, रात गुजार रही हैं इतने कम पैसों में, क्यों ना हम स्टेज पे चले जाएं। जब वो स्टेज पे जाती हैं अपने गलत गलत इशारों से, अपने गलत गलत डांस से, अपने मतलब जिस्म के हर पार्ट से हिला के एक फेमस हो जाती हैं। फिर उनके वो आशिक बन जाते हैं। स्टेज पे तो आप कचरा औरत को भी खड़ा करते ना, तो मर्द ज़ात के लिए वो हीरा होती है, तो उसके लिए वो पैसा लुटाने के लिए हो जाते हैं। फिर वो औरत तलक बना लेती है, फिर उसे गाड़ियाँ भी मिलती हैं। जितने बिजनेसमैन होते हैं, जो मैंने आपको बताया ड्रामे वगैरह करवाते हैं, जो अपने घरों में बहुत ज़्यादा शरीफ हैं और जो मतलब अपनी फैमिलीज़ के सामने जब बीवी बनाने का टाइम आता है तो वो फिर कहते हैं ये गंदी औरत है, एक नाचने वाली है। तो भाई तुम क्या करते हो? तुम सिर्फ पर्दे में जाते हो, रात के अंधेरे में जाते हो कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, और मतलब मेरी फैमिलीज़ को नहीं पता, दुनिया को नहीं पता और मैं शरीफ हूँ। तो ये साथ होते हैं, ये साथ मिलते हैं तो औरत तवाइफ भी बनती है, औरत कोलगर भी बनती है। औरत अकेले कोलगर तो कभी बन ही नहीं सकती। अच्छे गाने पे डांस करने के लिए या लीड रोल लेने के लिए आर्टिस्ट को क्या प्रोड्यूसर के साथ सोना लाजमी है? देखिए, अगर तो जो फेमस हो जाती हैं आर्टिस्ट, उन्हें तो नहीं, वो तो अपनी मर्ज़ी से होती हैं, ठीक है। और ये तो कुछ नहीं, जैसे पाँचों उंगली एक जैसी नहीं होती। कुछ जो होते हैं प्रोड्यूसर, उन्हें काम चाहिए होता है, फ़न चाहिए होता है कि उनका काम हो। और कुछ आर्टिस्ट जो होते हैं मतलब प्रोड्यूसर, वो ये चाहते हैं कि मतलब वो मज़े भी लें और उनके पास पैसा भी आए। तो वो बेचारी जो होती हैं आर्टिस्ट, उन्हें फिर सोना पड़ता है फेमस होने के लिए भी, कि आगे मज़ीद उसे काम अच्छा मिले, उसको मतलब सॉन्ग मतलब उसे मेन काम मिले। जब आपको पता है एक मेन काम मिलता है तो फिर लड़की की डिमांड बढ़ जाती है। तो फिर प्रोड्यूसर जो सा उसको फिर मेन काम देता है, वो उस लड़की को देता है जो नहीं आती हैं। और जो दूसरी आर्टिस्ट होती है जो फेमस, वो अपनी मर्ज़ी से जब अपना काम लेना हो, मेन करना, वो भी सो जाती हैं। क्या जो चेक मिलता है आर्टिस्ट को, क्या वो उसके फ़न का मिलता है या रात गुजारने का मिलता है? अगर तो वो स्टेज से जो उनको पैसे मिलते हैं वो उनके काम के मिलते हैं, जो वो स्टेज पे बेचारी करती हैं, गलत गलत इशारे करती हैं और जिस्म को हिलाती हैं, अपने जिस्म के अलग अलग पार्ट्स को हिलाती हैं, उसी के मिलते हैं। और जो लड़की बेचारी सिंपल काम करती है, उससे बेचारी को 10 से 15 हज़ार मिलता है, जो कि इसमें पेट्रोल हर चीज़ मतलब बेचारी करती है। अपने जिस्म के पार्ट्स हिलाना, अपने मुख्तलिफ अज़ा को शो करना, ये क्या सिखाया जाता है आर्टिस्ट को या फिर ख़ुद से करती हैं? देखिए, जब वो नहीं आती हैं तो वो जब देखती हैं ना दूसरी आर्टिस्ट क्या कर रही है, वो बेचारी को डिग्रेड किया जाता है स्टेज पे, और उसको क्लैप्स नहीं हो रही होती। आप जाकर देखें, वो अजीब अजीब से अंदाज करती हैं। मतलब मैं भी काम करती हूँ, मैंने भी किया है, मगर ये काम करने की हिम्मत नहीं पड़ी। और जब इंसान को पैसे की बहुत ज़्यादा भूख होती है घर से, या वैसे भी लोगों को, कुछ बंदियाँ जिनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, फिर भी वो इस काम से बाज नहीं आती, तो वो फिर जो उनसे गलत गलत स्टेप लगाती हैं और फिर सीखती भी हैं। और ये उस्ताद ही सिखाते हैं, क्योंकि जो उस्ताद थे डांस सिखाने वाले जो पहले थे, जैसे मतलब शबनम जी थी, अंजुमन साहब भी मैडम थी, और वो थी ज़ेबा जी थी, बाबरा शरीफ थी, रीमा थी, और मतलब मीरा जी भी डांस अच्छा करती, निरमा बहुत अच्छा डांस जी। करती हैं। तो अब की आर्टिस्ट, नरगिस जी हाँ, हैं। नरगिस थी तो वो स्टेज की जान है, आप जी उन्हें देख बिल्कुल। लें, उन्होंने मतलब डांस किया है। और दीदार जी ने, और हमारी एक मेगा हैं जो हमारे पाकिस्तान में मतलब डांस में रोल करती थी, जी जी। घुटनों में घूमती थी, इसको डांस कहा जाता है। आप देख लें सभी इन पुरानी आर्टिस्टों को, कहाँ वो कलाबाजियाँ कर रही हैं, कहाँ वो टांगे ऊपर कर रही हैं, लेट रही हैं, उल्टा लेट रही सीधा, इसको नहीं बस डांस कहा जाता। क्योंकि ये जो उनसे है ना, पब्लिक और प्रोड्यूसर, और ये इनकी डिमांड होती है।
दुआ जी, ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं क्या इनके पीछे भी कोई लोग होते हैं? हाँ जी, उनके पीछे बिजनेसमैन होते हैं, वो ही ड्रामा लगवाते हैं। मतलब होटल जो होते हैं, थिएटर के मालिक होते हैं, उनको कहा जाता है ये ड्रामा करवाएं हमें, ये लड़की पसंद है, इसके साथ सोना है। वो उनको फिर जो होते हैं प्रोड्यूसर, हाँ जी ये आपको इसके साथ दोस्ती करा दूंगा, इसके ठरकी जो बिजनेसमैन होते हैं फिर वो ड्रामा लगवाते हैं। वो एंजॉय भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं। फिर वो नई लड़की के इंतज़ार में होते हैं कि उस लड़की को पता चले कि मैंने इस लड़की को काम दिया है। फिर उस दूसरी लड़की आती है, फिर वो सोती है, फिर ऐसे ही चलती चलती वो कहती मेरा जानू ले लिया, वो कहती मेरा जानू ले लिया। फिर आर्टिस्टों में दुश्मनियाँ बढ़ जाती हैं। बहुत सारी आर्टिस्ट को देखा गया है, ख़बरों में भी सुना गया है कि उनका मर्डर कर दिया गया, उनकी टांग में गोली मार दी गई। ये क्यों, आखिर इन आर्टिस्ट के साथ क्यों होता है? आर्टिस्ट के साथ इस तरह होता है कि देखिए कुछ आर्टिस्ट जो होती हैं वो अपनी मतलब किसी के साथ नहीं रिलेशन रखना चाहती, वो अपना काम कर रही होती हैं, वो कहती मेरी नहीं दोस्ती करनी, मुझे नहीं तल्लक बनाना, तो उस आर्टिस्ट को भी मार दिया जाता है या उसकी टांगों में फैर, अगर ये मेरे साथ नहीं है तो ये किसी के साथ नहीं। देखिए उस वो जो घर से बाहर निकली उसे भी जीने का हक है, वो अपनी फैमिलीज़ के लिए कमा रही होती है, पब्लिक को खुश कर रही होती है। तो उसमें मतलब पब्लिक में कुछ लोग होते हैं जो मतलब जज्बाती होते हैं, और जो होते हैं जो लड़कियों के तल्लुकात बदमाशों से होते हैं, करप्ट लोग होते हैं, उनके साथ जब उनकी अंडरस्टैंडिंग चलती है, वो अपनी तरह से पहलवान होते हैं। वो कहते हैं यार मेरा नाम है, फलाना नाम है, मेरा लाहौर में ये नाम बजता है, मेरी मशहूर किसी के पास जाए, फिर उस बेचारी को भी मरवा दिया जाता है जब वो बेवफाई करती है। ये चलो बदमाशों की समझ आती है, प्रोड्यूसर्स की समझ आती है, तो ये पुलिस वालों के साथ क्यों सोती हैं? देखिए पुलिस वालों के साथ इस तरह से होती हैं कि जब उन्हें बदमाशों से डर लगता है तो पुलिस वालों से भी रिलेशन रखती हैं, तो वो फिर उनसे तल्लक रखती हैं। तो पुलिस वाले भी बदमाशों से भी बढ़ के होते हैं, क्योंकि वो अपनी वर्दी का ये फ़ायदा उठाते हैं। एक तो वो फ्री खाते में सोते हैं, ठीक है, और उनके घर में देख लेते हैं कोई भाई वगैरह कुछ हैं तो उनके ऊपर फिर उनको नशे में वो पकड़े जाते हैं या कोई मसले मसाइल में तो खुद ही पकड़वाते हैं और ख़ुद ही उनके सामने अच्छे बन जाते हैं। और फिर वो जो स्टेज आर्टिस्ट होती है, नॉर्मल जो भी बंदी नहीं आती, वो समझती है कि मैं बड़ी मजबूत हूँ, पुलिस वाले से अंडरस्टैंडिंग करके या बदमाश। मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने इनको बहुत करीब से देखा है, पुलिस वालों को भी बहुत करीब से देखा है और बदमाशों को भी बहुत करीब से देखा है, जितने भी नाम आ रहे हैं। मगर मैंने इनको देखा पुलिस और बदमाश। पुलिस के डेरे में आप चले जाएं तो मैंने बदमाशों के डेरे में चले जाएं तो आपको पुलिस वालों को ज़मीन पे बैठे हुए देखा मैंने, मदद मांगते हुए। और जो होते हैं बदमाश, ये जब उनके पास जाते हैं तो ये बस अपने कानून को और दुनिया को दिखाने के लिए बस उन पर सख्ती करते हैं। वैसे इनका कोई, ये सब दोनों भाई भाई हैं, कोई फ़र्क नहीं इनमें। आपको कभी किसी प्रोड्यूसर ने या बदमाश ने या पुलिस वाले ने डिमांड की साथ सोने की? बहुत से पुलिस वाले हैं और क्या कहते हैं बदमाश भी बहुत हैं। और कुछ मामला हुए थे मेरे, तो उसमें पुलिस वाले के भाई से मेरा निकाह हुआ था, तो पुलिस वाला भी मेरा फ़ैन था बहुत बड़ा, तो उसने वहाँ पे आके मेरे किरदार पे उंगली उठाई। तो जिन बदमाशों ने मुझे प्रपोज़ किया था ना, वो आज से 2 3 4 साल पहले, तो उन्होंने ही मेरी कसम खाई थी। वो थे उनकी तरफ से, उनका ये दुआ की कसम हम देते हैं जिसम नहीं बेचती। मुझे खुशी हुई कि यार चलो कोई बदमाश तो बोला। और उसके बाद मैं ऑफ़र्स बहुत ज़्यादा हुई मगर मैंने उसको कबूल नहीं किया, क्योंकि मेरा एक तो माइंड भी नहीं था कि मुझे इस तरह पैसा कमाना है। मुझे ये था कि मैंने अपने नाम से, अपने फ़न से, क्योंकि मुझे अपने घर, अपनी फैमिलीज़ और अल्लाह का डर भी था।